अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन और वजीज़ बर्ड चैनल पर। तो साथ ही उम्मीद रखता हूं सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे से कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, एक भाई ने दूसरे बंदे से यानी कि जब बर्ड्स लेने के लिए उसे पैसे सेंड किए तो उस बंदे ने पैसे तो एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद उसने दूसरे बंदे को धोखा दिया, ठीक है, ना उसे बर्ड भेजे, ठीक है, ना ही उसे पैसे वापस रिटर्न किए। आज चौथा पाँचवा दिन है। तो वो जो बंदा था वो पंजाब का था। उसने जो अपना एड्रेस बताया है वो उसने यानी कि उसकी जो चैटिंग वगैरह उससे हुई तो उसने बोला कि भाई मेरा एड्रेस जो है साहिवाल का है। फिर उसने उसको टोपियाँ कराई कि भाई अब बस वाला नहीं ले के पहुँचाओगे। ये वो बेचारा जो जिसने मंगवाए थे वो जाके नवाब साहब का रिहायशी था, तो उसने हर अड्डे से पता किया कि भाई कोई बंदा तोते किसी ने भेजे हों पंजाब साइड से। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, किसी ने भी तोते नहीं भेजे, अगर भेजे होते तो हम आपको दे देते। अब जब वो बेचारा दोबारा उसे फ़ोन कर रहा है, यानी कि उसने जैसे दूसरे दिन फ़ोन किया, यानी कि जिस दिन उसने कहा कि सुबह पहुंच जाएंगे, फ़ोन कर रहा है, अब वो ना फ़ोन उठा रहा है ना कुछ कर रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स काफ़ी लोग अब फैले हुए हैं। वो बंदा ग्रुप में भी है, लेकिन उसको मैं ग्रुप से अभी रिमूव कर दूंगा वीडियो अपलोड करने के बाद, ठीक है। उस बंदे का नंबर ये देखें, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये नंबर आप देख लें। और इसने देखें रमज़ान में बेईमानी की है। अब इससे हो सकता है इससे ज़्यादा निकल जाए। मेरी तो उस बंदे से रिक्वेस्ट है और उस बंदे को यही सलाह है कि आप उसके पैसे रिटर्न कर दो या उसको बर्ड्स भेजो। देखो आप भी नुकसान उठाओगे और वो बेचारा इतनी टेंशन में, उसने कितनी मुश्किलों से जमा किए हैं। उसने मुझे पूरी बात बता दी, बोले सरफराज भाई मैंने बड़ी मुश्किलों से जमा किए थे पैसे बर्ड्स के लिए ख़ास तौर पर। बोले साहब उस बंदे ने सारे के सारे 4000 रुपये रख लिए। इसने असल में उससे जो डील हुई थी, एक वायलेट लव बर्ड थे, वायलेट जो ने, और दूसरा जो थे एक फ़िशर का पेयर था। उसने 4000 में डील डन की, लेकिन वो अपनी ज़बान से मुकर गया, उसने पैसे भी नहीं भेजे। अब जो अकाउंट्स पे नाम आ रहा है वो भी अलग अलग हैं इनके, ठीक है, तो नाम अभी मेरे जहन में नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर आप ग्रुप में भी, यानी कि व्हाट्सअप ग्रुप जो मेरा बना हुआ है, वहाँ पे इस दोस्त ने डील की, लेकिन इससे गलती ये हुई इसने किसी से बात भी नहीं की, डायरेक्ट उसको पैसे फॉरवर्ड कर दिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से धोखाधड़ी से बचने के लिए आप क्या करें, पहले उसके बारे में जानें। अगर आपको नहीं पता वो कहाँ का है, उसे पैसे मत सेंड करें। मैं तो कहूँगा कि आप अपने एरिए में ही डील करें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि अगर आप कराची के हैं तो कराची के किसी बंदे के साथ करें, ताकि अगर आप उससे कुछ ना कुछ कर तो सको या पहुँच तो सको उसके पास। यानी कि आप जानने वाले जो भी हो, जानने वाले के साथ करें। पहले तो यही कि आपके किसी इलाके, यानी कि आपका जो शहर है वहाँ से अगर बर्ड्स मिल रहे हैं तो वहाँ से ख़रीदें। काफ़ी लोग हैं जो बेईमानी करते हैं। अब देखें रमज़ान का महीना है, उससे डबल निकल भी सकते हैं, ठीक है, अगर अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन मैं तो उससे यही कहूँगा उस बंदे को कि भाई उसके पैसे रिटर्न कर दो। ये नंबर आप देख भी रहे हो, इसने अल्लाह का प्रोफाइल पिक लगाया हुआ है। उस बंदे को ज़रा शर्म नहीं है कि अगले कोई नहीं यार किस हालत में पैसे जमा किए होंगे। फ्रेंड्स, ये नंबर आप देख रहे हैं, आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है आप शेयर करें। अगर कोई जानता है इस बंदे को इस नंबर के थ्रू, तो काइंडली इसे बोले कि भाई उस बंदे के पैसे रिटर्न कर दो, बड़े परेशानी की हालत में। तो दोस्तों, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो होगी वो मैं अब जो अपलोड करूँगा वो वीडियो होगी कि इस्लाम के लिहाज से, यानी कि इस्लाम में बर्ड्स पालना, यानी कि तोते पालना और उनको कैद करके रखना जायज़ है या नाजायज़ है, यानी कि ये हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते, इस पर बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान।